एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ समझेंगे। तो देखिए जोड़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 2। तो सबसे पहले 3 ठो लाइन खींच लीजिए, फिर 2 ठो खींचिए। अब इसको गिनिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिख देना है 5। उसके बाद 4 और 3 जोड़ना है। तो अब कितना लाइन खींचना है, 4 खींचेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद कितना खींचना है, फिर 3। तो 1 2 3। अब देखिए गिनिए इसको, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। ठीक। उसके बाद अगला जोड़ है, जैसे हमको यहाँ पे करना है 3 और 4 जोड़ना है। तो 3 और 4, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 3 और 4 7 होता है। उसके बाद 5 में 2 जोड़ना है, तो 5 रुपए और 2 रुपए, तो 5 2 7 रुपए होता है। उसके बाद 4 में 5 जोड़ना है, तो 4 और 5 कितना होता है, 4 5 9 होता है। तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। अगला सवाल है कि 7 में हमको 2 जोड़ना है। तो 7 और 2 कितना होता है, 7 8 1 9 होता है। उसके बाद 6 और 8 जोड़ना है, तो यानी 6 टो लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 8 खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14। ये मेरा हो गया साधारण जोड़। लेकिन अब देखिए हासिल का जोड़ कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 6 और यहाँ पे 9। तो 6 और 9 जोड़िएगा तो 6 और 9 हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा, 15। तो 15 यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, 15 अलग लिखना है। देखिए 15 के पीछे वाला अंक देखिए क्या है, 5 है। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। अब इसके आगे वाला अंक कितना है, 1। तो 1 मेरा बच गया हासिल। अब देखिए 2 और 2 कितना होता है, 4। और एक इस हासिल को भी जोड़िए, 4। अब ये कितना हो जाएगा, 5। ये देखिए हासिल का जोड़ था। अगला समझिए, 5 में हमको 8 जोड़ना है। तो 5 और 8 होता है 13। तो 13 के यहाँ पे 13 नहीं लिखना है, अब इसमें से छांट के लिखना है। पीछे वाला अंक क्या है, 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। यहाँ वाला हासिल बचेगा, 1 हासिल बच गया। हासिल मेरा कितना बचा, 1। अब देखना है कि 7 और 6 कितना होता है। तो 7 6 होता है 13। 13 में ये वाला एक हासिल जोड़िए, 13। अब ये कितना होता है, 14। तो लास्ट में हम पूरे अंक लिख देंगे यहाँ पे 14। इतना आपको बात आ रहा होगा समझ में। जैसे और देखना चाहते हैं सवाल, तो देखिए 6 और 9 जोड़ना है। तो 6 और 9 होता है 15। तो 15 के पीछे वाला अंक क्या है, 5। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5। हासिल कितना बच गया, 1। उसके बाद होता है 5 और 6 11। 11 में जब एक हासिल जोड़ेंगे तो 11 ये कितना होता है, 12। तो फिर देखिए 12 की हम क्या लिखें, यहाँ पे 12 के पीछे वाला अंक लिखेंगे 2। हासिल कितना बच गया, 1। उसके बाद 7 7 14। 14 में एक हासिल जोड़िए, तो 14 ये कितना होता है, 15। तो अब देखिए लास्ट वाला अंक बच रहा है, तो 15 के यहाँ पे 5 नहीं बल्कि पूरा अंक लिखेंगे 15। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको हासिल का जोड़ आ गया होगा समझ में। अगर नहीं आया समझ में, चलिए आपको दोबारा हम बता देते हैं। देखिए हमको 9 और 8 जोड़ना है। तो 9 8 जल्दी से जोड़ लिए। 9 8 कितना हो जाएगा, 17। 17 के अब यहाँ पे हम क्या लिखे, तो 17 के पीछे वाला अंक लिखना है। 17 का हम क्या लिखेंगे, 7। हासिल कितना बच गया मेरा, 1। अब देखिए 5 और 6 कितना होता है, 11। 11 में ये वाला एक हासिल जोड़ी, तो 11 ये कितना हो जाएगा, 12। तो अब देखिए 12 के पीछे वाला अंक क्या रहा है, 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। हासिल कितना बच गया, 1। अब उसके बाद 7 में 6 जोड़ना है। तो 7 और 6 होता है 13। 13 में एक हासिल जोड़ेंगे, 14। तो 14 के अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये बस देखिए कि ये लास्ट अंक है ना, तो लास्ट अंक है तो लास्ट में जितना अंक आएगा उतना ही लिख देंगे, 14 के 14 ही लिख देंगे। अगला सवाल देखिए, 6 में हमको 8 जोड़ना है। तो 6 और 8 होता है 14। तो 14 के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4। हासिल कितना बना, 1। 5 8 13। 13 में एक हासिल जोड़े, तो 13 14 के 4, फिर हासिल 1 बच गया। 7 और 9 16। 16 में एक हासिल जोड़ दिए, कितना हो जाएगा, 17। तो लास्ट वाला अंक आ रहा है तो हम 17 के 17 ही लिख देंगे। उम्मीद करते होंगे कि आपको जोड़ समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे घटाव। तो
अब देखिए मेरा घटाव का पहला सवाल है कि 6 में से हमको 2 घटाना है। तो देखिए इसको कैसे घटाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कितना है 6, तो 6 ठो लाइनिंग खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे कितना है 2 है, तो इसमें से गिन के 2 काट दीजिए, 1 काट दिए 2 काट दीजिए, अब कितना बचा 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। अब सुनिए हमको यहाँ कितना घटाना, 4 में से 3 घटाना, तो इसको मिटा देते हैं। अब कई ठो लाइन खींचना है, 4 ठो, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे कितना अंक है नीचे 3, तो इसमें से गिन के 3 काट दीजिए, 1 2 3। अब कितना बच गया 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। यही था घटाव। अगर इसको घटाना है तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे कितना है 2, तो 2 ठो लाइन खींचिए, और फिर नीचे कितना है 2, तो दोनों काट दीजिए, कुछ भी बचा, कुछ नहीं बचेगा तो लिखेंगे 0। अब देखिए यहाँ पे कितना है 6, तो 6 ठो लाइन हम खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6। नीचे कितना है 2, इसमें से गिन के 2 काटिए, 1 काट दिए 2 काट दीजिए, कितना बचा 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। यही मेरा घटाव बन गया। अब जैसे यहाँ पे करना है तो 5 में से 5 घटाना है, तो देखिए 5 में से 5 घटाने के लिए 5 ठो लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 है, ये है नीचे, तो पांचों काट दीजिए, 1 2 3 4 5। कुछ भी बचा, कुछ नहीं बचेगा तो केवल हम 0 लिखेंगे। उसके बाद 7 में से भी 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। अब देखिए 0 में से तो 8 नहीं घटेगा, 0 में से तो 8 नहीं ना घटा सकते हैं, तो ये क्या करेगा, 0 बोला बगल से हासिल मांगेगा। जब 6 इसको एक हासिल दिया, 0 है बगल में इसको हासिल दिया, तो ये कितना बन गया 10 बन जाएगा। कितना बनेगा 10। तो तब यहाँ पे आपको कितना समझना है 10, तो 10 ठो लाइन कीजिए, अब 8 को काट देना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कितना काटना है 8 ठो काट देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बच गया 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। अब ध्यान से समझिएगा, 6 इसको एक हासिल दिया है, तो यहाँ पे कितने बचा होगा, जैसे 6 था एक हासिल दिया है तो बच गया होगा यहाँ पे 5, तो 5 में से कितना घटाना है 2, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो बच जाएगा 3। तो ये देखिए हासिल का घटाव था। अब देखिए 5 में से 9 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, तो बगल वाला से 5 ये इससे हासिल मांगेगा, तो इसको मान लीजिए एक हासिल दे दिया, तो कितना हो गया 15। कितना हो गया 15। 15 में से कितना घटाना हमको 9, तो 15 ठो लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब कितना काटना है 9, गिन के काट देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब काउंट कर लीजिए कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। अब देखिए 7 इसको एक उधार दिया है, मतलब हासिल दिया है, तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है 6 बचा हुआ है। 6 में से जब 2 घटाएंगे तब कितना बचेगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 ठो गिन के काट दीजिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। अब जैसे इसमें हमको करना है तो 5 में से 6 नहीं घटेगा, बगल वाला इसको हासिल दिया हो गया 15। 15 में से 6 घटाएंगे तो बच जाएगा कितना 9। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो बच जाएगा 4। और कुछ देखना चाहते हैं लोग लोग घटाओ, तो चलिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। आपको हमको घटाना हो गया, 7 में से 9 नहीं घट रहा है, तो बगल वाला इसको एक हासिल देगा, कितना हो गया 17। 17 में से कितना घटाना है 9, तो 17 में से जब आप 9 घटाएंगे तो बच जाएगा आपका 8। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा हुआ है, ये एक हासिल दिया है तो बच गया 4, तो 4 में से 8 घटेगा नहीं घटेगा, बगल वाला इसको हासिल दिया तो 4 है, बगल वाला एक हासिल दिया तो कितना हो गया 14। अब 14 में से हमको कितना घटाना है 8, 14 में से 8 घटाइएगा तो बचेगा 6। अब बताइए यहाँ पे कितना बचा हुआ है, इसको एक हासिल दिया था तो यहाँ पे बचा हुआ है 5। 5 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 3। ये था हासिल का घटाव। अब देखिए हमको 0 में से 2 घटाना है, तो 0 में से तो 2 नहीं घटेगा। जैसे देखिए अब क्या करेगा, 4 इसको एक हासिल दिया, कितना एक हासिल दिया तो बन गया यहाँ पे 10। 10 फिर इसको एक हासिल दिया, यहाँ पे बन गया 10, लेकिन यहाँ पे 10 था तो एक हासिल दिया तो 9 बचा हुआ है। फिर 10 इसको एक हासिल दिया तो यहाँ पे कितना हो गया 10, यहाँ पे लास्ट में कितना हो गया 10। अब यहाँ 10 था एक हासिल दिया तो यहाँ भी 9 बचा है, यहाँ भी 9 बच गया है। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है 3 बचा है। तो देखिए 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ पे 9 है, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ भी 9 है, 9 में से 4 घटाएंगे तो बच जाएगा 5। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है 3, क्योंकि एक ही हासिल दिया है तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये देखिए हासिल का घटाव था। अब हम लोग सीखेंगे गुणा।
हाँ जी, तो अब हम लोग सीख रहे हैं गुणा। तो देखिए हमको 43 में 2 से गुना करना है, तो चलिए हम गुना करते हैं। 2 है ना, 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़िए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। ये हो गया गुना, यही था गुना। अब उसके बाद इसमें गुना करना है 74 में 3 से। तो चलिए अब यहाँ पे हमको कै के पहाड़ा पढ़ना है, 3 के पहाड़ा। तो 3 के पहाड़ा 4 बार पढ़िए, तो 3 चौका 12। तो 12 का हमको 12 नहीं लिखना है, 12 के पीछे वाला अंक लिखना है 2। हासिल कितना बना 1। अब 3 सत्ते 21, 21 में एक हासिल जोड़े थे 21, अभी कितना हो गया 22। तो देखिए ये वाला लास्ट अंक है, तो लास्ट में पूरे अंक लिख देते हैं 22। ये हो गया मेरा कितना 3 से गुना। अब ध्यान समझिए, इसमें हमको गुना करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। 4 पचे 20, 20 का लिखेंगे 0, हासिल बना 2। 4 सत्ते 28, 28 में 2 जोड़े तो हो गया 30। तो बताइए 30 के क्या लिखें 0, हासिल कितना बना 3। अब देखिए 4 छक्का 24, 24 में 3 जोड़े, 24 और 3 कितना होता है 27। तो लास्ट वाला अंक बच रहा है, तो 27 का हम 27 ही लिख देंगे। अब ध्यान से समझिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम 2 अंक के गुणा सीखेंगे। तो 2 अंक के गुणा में पहले हम 2 से गुना कराएंगे। कितना से 2 से, तो गुना कराते हैं। 2 दूना 4, 2 पचे 10 का 0, हासिल 1, 2 छक्का 12, 12 और 1 13, हो गया 2 से गुना। उसके बाद 1 से गुना करने के लिए यहाँ पे हमको गुने का चिन्ह लगाना है, फिर हम 1 से गुना करेंगे। तो 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 ही होगा, 1 का पहाड़ा 2 हाली पढ़ेंगे 2। अब बताइए इस समझना है, इन लोग के नीचे अंक लिखना, इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे, फिर आगे भी बढ़ाएंगे। 1 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 5, और 1 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 6। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, इसको समझना है 0, काट टूट के मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो देखिए 4 में 0 जोड़ेंगे 4, और 0 में 2 जोड़ेंगे 2, और 3 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, और 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7। ये था गुणा 2 अंक का। अब देखिए इसको हमको कराना है, तो देखिए 0 से गुना कराते हैं तो 0 का पहाड़ा होता नहीं है, तो 0 का पहाड़ा 2 हाली पढ़ेंगे 0, 0 का पहाड़ा 4 हाली पढ़ेंगे 0, 0 का पहाड़ा 3 हाली पढ़ेंगे 0। उसके बाद कितने से गुना कराना है 3 से, तो चलिए 3 से गुना कराते हैं। 3 दूना 6, हासिल तो नहीं बच रहा है, 3 चौका 12, 12 के 2 हासिल 1, 3 त्रिका 9 और 1 10। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे। अब ध्यान समझिए, इस ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 और 0 में 6 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। अब उसके बाद 0 में 2 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, फिर 10 ऐसे ही उतार देंगे। अब ध्यान समझिए, इसको करना है तो 0 से गुना करेंगे किसी भी अंक में तो 0 बना देता है, 0 0 0 0। अब उसके बाद कितना से गुना करना 1 से, तो 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा देंगे, फिर 2 लिखेंगे। 1 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5, 1 के पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 7, अब 1 के पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1। अब देखिए इसको आप जोड़िए, इसको समझते हैं 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 2 जोड़ दिए 2, 0 में 5 जोड़ दिए 5, 0 में 7 जोड़ दिए 7, और 1 ऐसे ही उतार देंगे। तो ये देखिए था 2 अंक के गुणा। अब हम लोग सीखेंगे 3 अंक के गुणा और 4 अंक के गुणा। हाँ जी, तो अब देखिए मेरा 3 अंक का गुणा है, जैसे यहाँ पे शुरू में कितना से गुना करना है 2 से गुना करना है, तो चलिए 2 से गुना करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। ठीक, अब उसके बाद अगला अंक का गुना करने के लिए यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पे 3 से गुना करना है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, और 3 चौका 12। ठीक, अब देखिए जो अंक हम लिखे हैं इसके नीचे 20 के नीचे इसके नीचे, मतलब कि नीचे नीचे लिखना है। ठीक, अब देखिए अगला अंक करने के लिए यहाँ पे पहले 1 ठो काटकुट लगाए थे, तो अब अगला अंक को करने के लिए 2 ठो काटकुट का यूज करेंगे। ठीक, 2 ठो गुने का यूज करेंगे, गुने का चिन्ह का। उसके बाद 1 से गुना करना है, तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार 1 आएगा, 1 के पहाड़ा 2 हाली पढ़ेंगे 2 आएगा, 1 के पहाड़ा 3 हाली पढ़ेंगे 3 आएगा, अब 1 का पहाड़ा 4 हाली पढ़ेंगे 4 आएगा। अब इसको आपको जोड़ना है, इन लोग का मतलब होता है 0, 0 में 2 जोड़ दिए 2, 4 और 3 7, 6 6 12, 12 और ये कितना होगा 13, 13 का 3 हासिल 1, 8 9 17, 17 और 2 19, 19 में एक हासिल जोड़े थे 20, 20 का 0 हासिल 2।
2 और 3 5, 5 में 2 जोड़ दिए 5 2 7 और 1 में 4 जोड़ दिए 5। ये हो गया हमारा 3 अंक का गुणा। अब देखते हैं हम लोग 4 अंक के गुणा। तो देखिए सबसे पहले 0 से गुना करना है, तो 0 से किसी भी अंक में गुना करते हैं तो इसको 0 बना देता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 और 0। अगला अंक करने के लिए इसके नीचे गुणे का चिन्ह लगाना है। उसके बाद 1 से गुना करना है। 1 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे 3, 1 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे 2, 6 5 और 4। उसके बाद 2 से गुना करना है, तो यहाँ पे डबल काटकूट का यूज करेंगे या डबल गुने का चिन्ह यूज करेंगे। अब 2 से गुना करना है, तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 छक्का 12 के 2 हासिल 1 और 2 पचे 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 2 चौका 8 और 1 9। अब देखिए अगला अंक करने के लिए यहाँ पे देखिए पहले दो ठो गुणे का चिन्ह लगा है, अगला अंक करने के लिए हम 3 ठो गुणे का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए अगर 3 से गुना करना है तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 छक्का 18 के 8 हासिल 1 बना, 3 पचे 15, 1 16 का 6 हासिल 1 बन गया, 3 चौका 12, 1 13। अब इसको हमको जोड़ना है। ध्यान समझिएगा, अगर 4 अंक के रहता, अगर मान लीजिए 4 के बाद कोई और अंक रहता 5वां, तो यहाँ पे 3 ठो गुणे का चिन्ह लगाए हैं तो 4 ठो लगाते, वैसे ही बढ़ते चला जाता है। अब समझिए इसको जोड़ना है, तो ये सब का मतलब कुछ भी नहीं होता है, जोड़िए। यहाँ पे 0 है तो 0 लिख देंगे, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 0 और 2 2 और 6 8। अब देखिए 6 4 10, 10 और 9 19 का 9 हासिल 1, 5 2 7, 7 और 6 13, 13 1 14 के 4 हासिल 1, 4 1 5, 5 और 8 13, 13 14 के 4 हासिल 1, 9 6 15, 15 और 1 16 के 6 हासिल 1, 3 में 1 हासिल जोड़िए तो 4 और 1 ऐसे ही उतार देंगे। तो ये देखिए था 4 अंक के गुणा। तो उम्मीद करते होंगे कि आप गुणा भी सीख गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे भाग। पहला भाग है कि 2 से भाग करना है 4 में, तो ध्यान से समझना है 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है, तो पढ़ते हैं 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितने बार में 2 बार में, तो यहाँ पे लिख लेना है 2 और यहाँ पे लिख लेना है 4। अब देखिए इसको हमको घटाना है, क्या करना है, घटाना है। 4 में से 4 घटाएंगे तो काटकुट यानी कुछ भी नहीं बचेगा, जिसको आप गुणे का चिन्ह भी बोल सकते हैं या 0 का भी चिन्ह है। उसके बाद अब देखिए 5 के पहाड़े में 10 कितने बार में आता है, 2 बार में। पढ़ लेते हैं 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो यहाँ पे 2 बार में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10। अब देखिए 0 में से 0 घटाएंगे काटकूट, अब 1 में से घटाएंगे कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद अब इसमें हमको 3 से 68 में भाग लगाना है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। 3 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है, क्रम से देखेंगे। 3 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 2 बार में आ रहा है 6। 6 में से 6 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, फिर ऊपर से कितना उतार लेंगे 8, ये वाला अंक हम उतार रहे हैं। अब देखिए 3 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है, 3 के पहाड़ा में 8 नहीं आता है, तो 3 के पहाड़ा में 8 से कम कितना आता है, 8 से कम आ जाता है कितना 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6। 8 में से 6 घटाएंगे कितना बच गया 2, तो ये मेरा हो गया शेषफल। क्या हो गया, शेषफल। अगला सवाल है मेरा कि 2 से हमको 124 में भाग करना है, तो देखिए 2 के पहाड़ा में 1 आता है, नहीं आता है, डबल अंक लीजिए, कितना हो गया 12। अब देखिए 2 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है, तो पढ़ लेते हैं 2 के कम 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 छक्का 12, यानी 6 बार में आता है 12। तो 12 में से 12 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, फिर ऊपर से उतार लेंगे 4। 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितने बार में 2 बार में 4। 4 में से 4 घटा देंगे कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद 3 से भाग करना है, तो देखिए 3 के पहाड़ा में 1 तो नहीं आता है, तो डबल अंक ले लीजिए, कितना हो जाएगा 15। तो 3 के पहाड़ा में 15 कितने बार में आता है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिगा 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, तो यहाँ पे लिख लेना 3 पचे 15। 5 में से 5 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, 1 में से घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, फिर ऊपर से कितना उतारेंगे 1 अंक उतारेंगे 1। तो 3 के पहाड़ा में 1 आता है क्या, नहीं आता है, तो हम 0 लगा के फिर ऊपर से 1 अंक उतार लेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे 0 लगाना है, तो कितना हो गया अभी 18। तो 3 के पहाड़ा में 18 आता है क्या, तो पढ़ लेते हैं 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 6 बार में आ जाता है 18। इसको हम 18 में से 18 घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब हम लोग कुछ देखते हैं बड़ा बड़ा भाग कैसे करेंगे। अब हमको 4 से भाग लगाना है 897 में, तब कैसे करेंगे, तो ध्यान समझिए
4 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है? 2 बार में। 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 बार में 8। 8 में से 8 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, फिर उतार लेंगे 9। 4 के पहाड़ा में 9 आता है क्या? नहीं। तो 9 से कम क्या आता है? 8। तो 4 के पहाड़ा में 8 तो आता है, कितने बार में? 2 बार में। तो यहाँ पे हम 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर ऊपर से कितना उतारेंगे? 7, कितना हो गया? 17। तो 4 के पहाड़ा में 17 आता है क्या? नहीं। तो 17 से कम क्या आता है गिनती में? 16। तो 4 के पहाड़ा में 16 आता है क्या? कितने बार में? 4 बार में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 चौका 16। अब देखिए 7 में से 6 घटाएंगे 1, अब 1 में से घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए अब ऊपर तो कोई अंक नहीं है, तो ये हम लिख देंगे शेषफल। क्या लिख देंगे? शेषफल। अगला भाग है मेरा 6 से इतना में भाग करना है। तो देखिए 6 के पहाड़ा में तो 1 नहीं आता है, डबल अंक लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12। तो 6 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है? 2 बार में। तो यहाँ पे अगर आपका जगह नहीं है तो हम ऊपर भी लिख सकते हैं 2 बार में 12। अब देखिए 12 में से 2 में से 2 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, 1 में से घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, फिर ऊपर से कितना उतारेंगे? 1। 6 के पहाड़ा में 1 आता है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे हम? 0 लगा के फिर उतार लेंगे 8, कितना हो गया? 18। 6 के पहाड़ा में 18 कितने बार में आता है? 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तरी 18, 3 बार में 18। अब देखिए 8 में से 8 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, 1 में से घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, फिर ऊपर से कितने उतारेंगे? 2। 6 के पहाड़ा में 2 आता है क्या? नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको? 0 लगाएंगे, अब फिर ऊपर से कितना उतार लेंगे? 1, कितना हो गया? 21। 6 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 21 से आगे ना जाए। 6 के तो पहाड़ा में 21 नहीं आता है, तो 21 से कम क्या आता है? 20। 6 के पहाड़ा में 20 नहीं आता है। 20 से कम क्या आता है? 19। 6 के पहाड़ा में 19 नहीं आता है। 19 से कम क्या आता है? 18। तो 18 कितने बार में आता है? 6 तरी 18, यानी 3 बार में 18। तो 1 में से 8 नहीं घटेगा, बगल से हासिल लिया 11, 11 में से 8 घटा दिए 3, अब यहाँ पे 1 हासिल दिया तो बच गया 1, 1 में से घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा, 3 इसका हो जाएगा शेषफल। ठीक। अगला सवाल है कि 12 से हमको इतना में भाग करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए 12 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है, डबल अंक ले लीजिए, 36 हो जाएगा। 12 के पहाड़ा में 36 कितने बार में आता है? 3 बार में। 12 तियां 36, तो यहाँ पे लिख लेना है 36। तो 6 में से 6 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, 3 में से 3 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, फिर ऊपर से उतार देंगे 8। 12 के पहाड़ा में 8 आता है क्या? नहीं। तो 8 नहीं आता है, 8 छोटा है 12 से, तो यहाँ पे 0 लगा के उतार लेंगे 9, कितना हो गया? 89 हो गया। तो 12 के पहाड़ा में 89 आता है क्या? नहीं। तो 89 से कम देखिए क्या आता है? 88। 12 के पहाड़ा में 88 भी नहीं आता है। 88 से कम होता है 87 भी नहीं आता है, 86 भी नहीं आता है, और 87 के बाद 85 भी नहीं आता है, उसके बाद आता है 84। कितने बार में? 7 बार में। 12 सत्ते 84। अब घटाएंगे इसको, 9 में से 4 घटाएंगे 5, और 8 में से 8 घटा दिए, कुछ नहीं, ऊपर से कितने उतार देंगे? 7। अब बताइए कि 12 के पहाड़ा में 57 आता है क्या? नहीं। 57 से कम आता है 56। 12 के पहाड़ा में 56 भी नहीं आता है, यानी 12 48, 12 चौका 48, 12 25 60, यानी कम आता है 57 से 48 कम। कितना? 4 बार में आ जाता है 48। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 48। अब देखिए 7 में से 8 नहीं घटेगा, 1 हासिल दिया 17, 17 में से 8 घटा देंगे 9, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है? 4, 4 में से 4 घटा देंगे, कुछ नहीं, यानी 9 मेरा हो जाएगा शेषफल। तो उम्मीद करते होंगे कि आप जोड़ घटाव गुणा भाग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।